उत्तर प्रदेश के एक गांव में इलेक्शन चला हुआ था। इलेक्शन के दौर में एक व्यक्ति जो प्रधानी का इलेक्शन लड़ रहा था वो सभी लोगों के घर जाता और लोगों से यही कहता कि मुझे इस बार आप बना दीजिए, मैं आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहूँगा। इस तरह से ही वो पूरे गांव में अपनी कैंपेन चलाता है और एक महिला के घर पहुंच जाता है। उस महिला से कहता है कि मैं तुम्हारा जो आवास है उसे पक्का करा दूंगा, आप मुझे वोट दे दीजिए। फिर वो महिला उसको वोट दे देती है और उसके बाद वो गांव का प्रधान बन जाता है। जब वो प्रधान बन जाता है उसके बाद वो महिला उसके घर पहुंचती है, उससे विनती करती है, उससे कहती है कि साहब मेरा घर आवास बनवा दीजिए। उसके बाद उस महिला का आवास तो नहीं बनता लेकिन उसके साथ में बहुत बड़ी दरिंदगी होती है, उसके साथ में रेप होता है। वो महिला तमाम तरह की कोशिशें करती है, अपने पति को इस सब के बारे में बताती है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर भी बताया जाता है लेकिन उल्टी ही धमकी उसको उसके पति को मिलती है। उसके बाद महिला परेशान होकर डीआईजी ऑफिस के सामने जाकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है और फिर डीआईजी साहब इस मामले का संज्ञान लेते हैं। फिर होता है इतना बड़ा खुलासा कि आप भी अगर सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपका भी विश्वास इन प्रधानों से उठने लगेगा। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है सहारनपुर। सहारनपुर का ही एक थाना क्षेत्र है सदर बाज़ार थाना क्षेत्र। ये सदर बाज़ार थाना क्षेत्र के एक गांव की हकीकत की घटना है। सितंबर 2022 की ये घटना है। यहाँ पर एक औरत जिसका नाम उर्मी, ये बदला हुआ नाम है, उम्र होती है 35 साल। उसके पति का नाम अशोक कुमार, उम्र होती है 36 साल। ये डीआईजी ऑफिस के सामने जाते हैं और डीआईजी ऑफिस के सामने जाते ही जो ये महिला होती है उर्मी, ये अपने हाथ की नस काट लेती है। उस वक्त डीआईजी साहब ऑफिस में नहीं होते। अब नस कटने के बाद इसकी हालत बिगड़ने लगती है, तमाम लोगों का वहाँ पर जमावड़ा जम जाता है और उसी थाने से एक व्यक्ति बाहर निकल कर आता है और उस महिला को अपने साथ लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है और उसके उपचार में डॉक्टर साहब वहाँ पर लग जाते हैं। जल्द ही उसका उपचार किया जाता है। इधर डीआईजी को जब पूरा मामला पता चलता है तो डीआईजी साहब एकदम से हरकत में आते हैं और तुरंत ही उस हॉस्पिटल का रुख करते हैं। जब हॉस्पिटल में जाकर उसके पति अशोक कुमार को अपने पास बुलाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है। अशोक कुमार कहता है कि साहब 3 सितंबर 2022 को मेरी पत्नी उर्मी हमारे गांव के प्रधान के पास जाती है और प्रधान से यही कहती है कि आपने जो मेरे से वादा किया था कि आपका आवास बनवा दिया जाएगा, उस आवास को अब आप बनवा दीजिए। लेकिन वो आवास तो नहीं बनवाता, मेरी पत्नी के साथ में रेप करता है और रेप करके उसे धक्के मार के वहाँ से भगा देता है। उसके बाद मेरी पत्नी ये सब आकर मुझे बताती है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता हूँ और पुलिस में जाकर उसके खिलाफ़ मामला दर्ज करा देता हूँ। फिर पता नहीं कहीं से उसको भी पता चल जाती है। प्रधान अपने साथियों, अपनी टीम के साथ हमारे घर पर आता है, हमें धमकी देता है और धमकी देकर यही कहता है कि अगर तुमने ये एफआईआर वापस नहीं ली तो तुम दोनों को जान से मार दिया जाएगा, तुम्हें इस गाँव से निकाल दिया जाएगा, घर से बेघर कर दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। टाइम ऐसे ही बीतता रहता है, 2 दिन और बीत जाते हैं लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। फिर 6 सितंबर को हम डीआईजी साहब से मिलने के लिए आते हैं और डीआईजी साहब वहां पर ऑफिस में होते ही नहीं। मेरी पत्नी ये सब सहन नहीं कर पाती और अपने हाथ की नस काट लेती है। डीआईजी साहब जब ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो डीआईजी साहब के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक प्रधान इतना बड़ा क्रूर कैसे हो सकता है। तुरंत ही एक टीम गठित की जाती है और प्रधान के घर का रुख किया जाता है लेकिन प्रधान को पहले से ही सूचना लग जाती है कि वो मामला आगे बढ़ चुका है, इसलिए प्रधान अपने घर को छोड़कर वहाँ से पहले ही फरार हो जाता है। पुलिस के जो एएसआई हैं मनोज कुमार, उनका दावा है कि जल्द ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करके तमाम धाराएं उनके खिलाफ लगाकर उन्हें जेल के अंदर
ठूस दिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद उस महिला का मेडिकल परीक्षण भी होता है, तो मेडिकल परीक्षण से साफ जाहिर होता है कि उस लेडीज़ के साथ में दरिंदगी हुई है, उसके साथ में इतना घिनौना काम हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात कि एक प्रधान जो गांव का रक्षक बनता है, गांव उसे अपनी भलाई के लिए वोट देकर गांव का प्रधान बनाते हैं, सभी गांव के लोग उसको वोट देते हैं, अपनी भागीदारी निभाते हैं और गांव के ऐसे लोगों के साथ में वो इस तरह का काम करता है। तो ऐसे प्रधान के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाई डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज़ ज़रा से भी प्रभावित करते हैं, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम से अपने आप को ज़रूर बचा कर रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।